क्या सरता मैम? हेलो। यस मैम। क्लास में दिख नहीं रहे हो आप। चलिए सर, अगर क्लास शुरू हो गई है तो एक बार कमेंट करिएगा कि हाँ सर क्लास शुरू हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं डीएसएल लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैं और मेरी टीम आपके साथ बहुत ही बेहतरीन कार्य करने के लिए जुड़े हुए हैं, और मेरी तरफ से सबके लिए एक बार राधे राधे भैया। जितने भी लोग हैं जैसे कि ठाकुर जी, ठीक है, और हिमांशु सिंह, वेरी गुड इवनिंग बेटा। जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा और लाइक करिए, जिससे कि आज का क्लास शुरू किया जा सके। और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिएगा बिल्कुल। किंग प्रिंस, बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग। और सी के गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, राधे राधे लिखिएगा। क्या लिखिएगा? राधे राधे एक बार। बिल्कुल सबको नमस्कार, ठीक, नमस्ते। सब लोगों का वेलकम है आज की क्लास में। और आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है दोस्तों, है ना। तो ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक है। आयुष जी हेलो सर, बिल्कुल। पप्पू यादव जी, ठीक है। अंश राधे राधे, ठीक है। मिल्लू जी गुड इवनिंग। प्रदीप यादव जी राधे राधे, बिल्कुल सर, ज्यादा ज्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरुआत करते हैं अपने लोग, है ना। अगर सबसे पहले बात करते हैं अपने लोग, कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग देख सकते हैं यहां पर हम लोगों के द्वारा एक एमटीएस स्पेशल बैच लाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। एमटीएस स्पेशल बैच, अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एमटीएस स्पेशल बैच के बारे में। इस एमटीएस स्पेशल बैच में आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 2 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2 फरवरी क्या है, ये बैच आपको मिल जा रहा है। और जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों वो रहेगी 4:30 से लेकर 6 बजे तक इसमें टाइमिंग रहेगी। और कंप्लीट आपको जीएस का सिलेबस इसमें मिलने वाला। फीस बहुत कम है, बहुत माइन्यूट सी फीस है दोस्तों, जिसकी फीस क्या है, 699 रखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, अगली इंफॉर्मेशन क्या है आप लोगों के लिए। तो अगली इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, यहां पर अगर बात करते हैं अपने लोग दोस्त, आपकी अपनी चहेती सरता मैम, जी हाँ, तो उनका भी एक बैच आ रहा है, साइंस स्पेशल बैच। साइंस स्पेशल बैच में आप इनके साथ जुड़ सकते हैं और आसान भाषा में, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। ठीक है, साइंस को कंप्लीट पढ़ सकते हैं, यूपीएससी लेवल की आप पढ़ सकते हैं, इनसे साइंस पढ़ सकते हैं। और इसकी फीस मात्र रहेगी 599 रुपए। जी हाँ, जो फी है दोस्तों वो क्या रहेगी, वो 599 है। तो आप ये बैच जिसको भी ये परचेज करना चाहे, एनडीए सीडीएस है या यूपीएससी प्री है या कोई भी स्टेट पीएससी के लिए, एसएससी के लिए बैच, अगर कोई भी साइंस कंप्लीट करना चाहता है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। एमटीएस के लिए पुराना वाला बैच जो हमारा चल रहा है 2 फरवरी से, उसको ज्वाइन कर सकता है। आइए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए और क्या ला के आया हूं मैं। अगले की बात मैं आपसे करता हूं, जीएस कंप्लीट बैच, जी हाँ, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। हमने इसका नाम रखा है लक्ष्य। अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आप इस बैच में क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको देख रहे हैं ना, यहां पर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टीचर मिलकर, और टीचर बढ़ेंगे ही, मिलकर आपको एक कंप्लीट जीएस का पैकेज आपको देंगे। और वो आपको मिल जाएगा दोस्तों लक्ष्य बैच में, मिल जाएगा लक्ष्य बैच में। और इसकी भी फीस बहुत मात्र रखी गई है, जिसमें ज्योग्राफी अलग से, साइंस अलग से, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये सारी क्लासेस आपको मिलेगी मात्र दोस्तों कितने में, 499 रुपए में। तो आप आराम से ये सारे बैच कंप्लीट ले सकते हैं और अपनी तैयारी में चार चार चांद लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके साथ, यार कि डीएसएल लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए कर रहा है बेटर, और उसका लाभ जरूर उठाएं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए, तो दोस्तों ये बैच आपको कहां मिलेंगे, तो सीधी सी चीज है, ये बैच आपको मिलेंगे कहां। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप को डाउनलोड करना है, ओके। और डीएसएल क्रांतिकारी ऐप को डाउनलोड करने के बाद
आप लोग क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। ओके, क्या करेंगे, यहां पर लाइव क्लासेस पर क्लिक करेंगे और लाइव क्लासेस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ठीक है, क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, कहां पर, यहां पर जाएंगे जीएस स्पेशल बैच में। जीएस स्पेशल बैच में जाकर, जीएस स्पेशल बैच में जाकर आप लोग क्या करेंगे, यहां से बैच परचेज कर लेंगे। ठीक है, और कोई अगर परेशानी आती है तो इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों के साथ में भी क्या है, ये नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक मेजर नंबर, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नंबर है। इस इंपॉर्टेंट नंबर पर आप किसी भी जीएस क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मैम से, डायरेक्ट मैम से बात करिए, नंबर घुमाइए और जीएस के लिए जितने भी बैच है उसका लाभ उठा सकते हैं आप लोग। तो मैं आर्यन सर आप लोगों का फिर से एक बार डीएसएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, सबका स्वागत करता हूं। चलिए अब धड़ाके वाली क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। याद रखिएगा सीखने का आसान तरीका। तो सीखने का आसान तरीका से एक बार मैं देख लेता हूं कितने लोग जुड़े हुए हैं। सब लोग जी बिल्कुल ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा और लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, याद रखिएगा। तो ये कौन है भाई, नायक जी राधे राधे, हरीश जी राधे राधे, राजू किशन जी राधे राधे, यूनिटी गुड इवनिंग सर। चलिए आज की क्लास को क्या करते हैं, धड़ल्ले से शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, बीच बीच में आपके कमेंट लेता रहूंगा मैं। और वो जो क्लास आज का है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा जो क्लास है वो है टैक्स सिस्टम। जी हाँ, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, टैक्स सिस्टम। ठीक है, आज इस टैक्स सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कर प्रणाली की, किसकी बात करते हैं, कर प्रणाली। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां से पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आज के बाद ये टॉपिक आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। बहुत ही इजी वे में हम लोग टैक्स सिस्टम को पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये देखिए, एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता, आप किसी भी लेवल का क्या दीजिए, ठीक है, पेपर दीजिए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए, जितने भी यहाँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, अगर क्लास में मजा आता है तो कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत में किस टाइप की कर प्रणाली है। जी हाँ, इंडियन जो इकोनॉमी है या जो भारत में किस प्रकार का टैक्स सिस्टम देखा जाता है। बहुत जल्दी से कमेंट करिए, बहुत जल्दी से कमेंट करिए, मैं फटाफट कमेंट देखना चाहता हूं। ठीक है, सहसा शर्मा जी बिल्कुल गुड इवनिंग, राधे राधे मेरी तरफ से सबके लिए, बहुत ठीक है। पप्पू यादव जी यस सर, बिल्कुल। यादव जी जरा मुझे बस फटाक से ये बताइए, भारत में कौन सी कर प्रणाली है और कितने प्रकार की कर प्रणाली होती है। ठीक है, व्हाट इज द इंडियन टैक्स सिस्टम, इंडिया में कौन सा टैक्स सिस्टम है, बहुत जल्दी से। राधे राधे, ठीक है, हिमांशु सिंह जी राधे राधे, शर्मा जी राधे राधे, ठीक है, सिंधु कुमारी जी गुड इवनिंग, बिल्कुल राधे राधे, आयशा जी गुड इवनिंग, बिल्कुल। देखिए जो मैंने बताया है वो फटाक से उसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कौन सी कर प्रणाली है तो आप क्या बताएंगे। उससे पहले कुछ कर प्रणालियों के बारे में बात देखते हैं। तो पहला जो टैक्स सिस्टम दोस्तों देखने को मिलता है, पहला टैक्स सिस्टम होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जी हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्या, प्रगतिशील कर प्रणाली। जी हाँ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्रगतिशील कर प्रणाली, कर प्रणाली। ठीक है, कर प्रणाली। ओके दोस्तों, क्लियर है, प्रगतिशील कर प्रणाली है ये। अब प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है, कोई बताए कमेंट करके, बहुत जल्दी से मैं लोगों के कमेंट भी देख रहा हूं। ठीक है सर, मैं इसका बैच उसके स्टूडेंट हूँ जो मेरे कॉलेज में फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं। अरे बिल्कुल, आप किसी भी क्लास के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, बहुत ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि भारत में क्या है, कौन सी कर प्रणाली है और उसकी सारी कर प्रणालियों की बात हम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई पूछे कि, कोई पूछता है क्या कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहां से, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, तो आप क्या बताओगे किसी को, आप कहोगे एक ऐसी कर प्रणाली
जहां आय यानी कि इनकम, इनकम क्या चीज दोस्तों, ये याद रखिएगा, इनकम, इनकम बढ़ेगी तो कर की दरें भी बढ़ेंगी, यानी कर की दरें बढ़ेंगी यानी कि टैक्स रेट भी बढ़ेंगे। ठीक, आज के बाद याद रखना दोस्तों, एक ऐसी कर प्रणाली जिस कर प्रणाली में अगर लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ उनकी टैक्स रेट भी बढ़ती जाए, तो ऐसी हम कर प्रणाली को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक, प्रगतिशील कर प्रणाली। अब जैसे लैग एग्जाम्पल, लैग एग्जाम्पल क्या, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरी इनकम 100 रुपए है, अगर 100 रुपए मेरी इनकम है तो मान लीजिए मुझे 5% टैक्स देना पड़ रहा है। मान लीजिए मेरी इनकम 200 रुपए हुई तो मुझे 10% टैक्स देना पड़ रहा है। मान लीजिए 400 रुपए हुई तो 20% टैक्स हो गया। मान लीजिए 800 रुपए हुई तो मान लेते हैं 30% टैक्स हो गया। यानी देख रहे हैं ना, अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ दोस्तों जिस देश में टैक्स रेट भी बढ़ते जाएं, ऐसी कर प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। और इस प्रकार की कर प्रणाली आपको देखने को मिल जाएगी यूएसए में, कहां देखने को मिल जाएगी, यूके की अर्थव्यवस्था में आपको इसी प्रकार की कर प्रणाली देखने को मिल जाएगी, है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से आता है कि भारत के आयकर में इनकम टैक्स, इंडियन इनकम टैक्स की अगर मैं बात करता हूं तो भारत के आयकर में कौन सा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। भारत में कोई अगर मुझे बता दे कि जो इंडिया है, इस इंडिया में जो हमारा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स, ये याद रखिएगा, जो इनकम टैक्स है इसमें किस प्रकार की कर प्रणाली है। और दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है मेरी तरफ से कि इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में कब हुई। ये दो क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट आपके लोगों को देख रहा हूं, बहुत जल्दी से आंसर कीजिए कि भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई और भारत में इनकम टैक्स पे कौन सी कर प्रणाली लागू है। ठीक है, बहुत जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके, शर्मा जी गुड, अरे गुड तो है भाई, आंसर तो करिए, इतने सारे लोग देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा कि शेयर और लाइक की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी मेरा मनोबल उतना ज्यादा बढ़ेगा। आज गर्दा उड़ा देंगे, कसम से विश्वास मानिए। और टैक्स के सारे प्रोविजन आपको समझ में आ जाएंगे आज एक ही क्लास में। तो ज्यादा ज्यादा ठोको लाइक, है ना, दबा के लाइक ठोको जरा। सर यस जी, बहुत, आई हैव नो आइडिया। ओके सर, आप पर ओके। सचिन जी क्लास नैट सर, उस टाइम दिसंबर में मेरे कॉलेज एग्जाम चल रहे थे, मुझे रिकॉर्डेड क्लास में मैं ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ना, दोबारा से लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए और सर से बात कर लीजिए, मैम से बात करिएगा फोन पे, ठीक है। यूनिटी जी आप सर से हो जाएगा, ठीक है। राजपूत जी यूपी 55 जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हिमांशु सिंह का जी का आया बिल्कुल 1860 में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। याद रखिएगा इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में 1860 को की गई। और याद रखिएगा भारत का फर्स्ट बजट, जो भारत का फर्स्ट बजट जो आया था, फर्स्ट बजट आया वो भी 1860 में आया था। और इसी 1860 में दोस्तों याद रखिएगा पहली बार क्या किया गया था, आयकर की बात कही गई थी। यहां से एक क्वेश्चन और उड़ाते हैं गर्दा, आइए, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, आइए गर्दा उड़ाते हैं। और गर्दा क्या उड़ेगा, ये बताओ कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया और फादर ऑफ इंडियन बजट कौन है। फादर ऑफ इंडियन बजट कौन है, भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। कमेंट में देखता जा रहा हूं, फटाफट कमेंट शेयर लाइक करते जाइए। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्त गर्दा तो उड़ेगा जरूर, ये याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले बजट जेम्स विल्सन, बिल्कुल क्या बात है हिमांशु जी, दिल जीत लिए हो यार तुम तो, है गर्दा उड़ा दिए हैं हिमांशु जी, एकदम एकदम फटाफट जवाब दे रहे हैं। अरे एकदम बिल्कुल सही बात है, इसको दिया था जेम्स विल्सन ने। किसने दिया था, जेम्स विल्सन। अरे भैया ये जेम्स विल्सन ने दिया था, ये याद रखिएगा। और इसीलिए बोले जाते हैं इंडियन फादर के, सॉरी इंडियन बजट के क्या फादर। अगर पूछे भारतीय बजट का पिता कौन, जेम्स विल्सन।
कब पहला बजट आया? 1860 में। पहली बार आयकर की बात किसमें की गई? इसी बजट में की गई। और भारत में आयकर में कौन सा सिस्टम लागू है दोस्तों? तो आप कहोगे आयकर में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम देखने को मिलता है। हो गई ना कंप्लीट बात। देखिए, एक चीज में मैंने आपको कितनी सारी चीजें दे दी, कहो तो थोड़े फैक्ट और बढ़ा देता हूं। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट में और बात कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में एक बात करते हैं किसके बारे में? आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में बात करते हैं कि मुझे बताइए कि भारत का, ये तो फर्स्ट बजट हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट अगर पूछ लिया जाए, तब किसने दिया? तब किसने दिया? जल्दी से कमेंट करते रहिए फटाफट। अगर पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर करना ना भूले भैया, है ना। ये बताइए, ठीक है, लाइक और शेयर करना। सर जी आई एम न्यू, अरे कोई बात नहीं स्नेहा शर्मा जी, अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, क्लास का टाइम भी नहीं पता होता है कुछ। अरे सर 4:30 से थी, मुझे कुछ काम पड़ गया इसलिए मैंने आधे घंटा बढ़वा ली भाई, 5 बजे करवा लिया, ऐसी बात नहीं। क्लास का थंबनेल चेक करते रहा करो, है ना। डीएसएल का क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करो, उस पर आप देखते रहोगे, क्लासेस आपको लगी हुई मिल जाएंगी दोस्तों, क्यों परेशान हो, है ना। पर क्वेश्चन के आंसर दीजिए, गर्दा उड़ता रहे, गर्दा उड़ा के जाएंगे आज। आज समझ लो दिमाग में कभी पिलपिला जाओगे राजा, इतना फैक्ट देंगे। तो इतने फैक्ट याद है। चलिए यहाँ की बहुत जल्दी बात कर लेते हैं कि ये किसने दिया। तो ये दोस्तों पता किसने दिया है? ये दिया है षणमुखम चिट्टी ने। किसने दिया है? षणमुखम चिट्टी ने। षणमुखम चिट्टी। तो भारत में स्वतंत्र भारत का बजट कब दिया था? ठीक है, 1947 में आता, 26 दिसंबर 1947 को। और ये दिया था षणमुखम चेट्टी ने। किसने दिया था? षणमुखम चेट्टी ने। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या है मुझे जानता है क्या? क्या यहाँ कोई, अरे भैया ललित जी जान के कोई क्या करेगा भैया, पढ़ लो यार, पढ़ने आए हो, पेपर को क्वालिफाई करो, एक नौकरी लो, तब हर कोई जानेगा, बिन नौकरी के कौन जानेगा, है ना। तो इतनी चीज समझ में आ गई। कोई अगर पूछे भारत के आयकर में किस प्रकार का टैक्स सिस्टम देखने को मिलता है, तो यार कहना कि प्रगतिशील देखने को मिलता है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि भारत में क्या प्रगतिशील कर प्रणाली जो है वो अभी बात करेंगे। तो पहली कर प्रणाली समझ में आई, कौन सी? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कौन सी? कि वह कर प्रणाली जहां आय बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट भी बढ़ती चली जाती हो, ठीक है। और ऐसी कर प्रणाली विकसित देशों में देखने को मिलती है। क्लियर है दोस्तों? आइए दूसरी कर प्रणाली की बात करते हैं अपने लोग। अब दूसरी कर प्रणाली की यहां से बात करेंगे, तो आइए, ठीक है। तो यहां से अगर हम दूसरी कर प्रणाली की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां से एक कर प्रणाली आपको मिलेगी देखने के लिए, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? इसको बोलते हैं प्रतिगामी। प्रतिगामी कर प्रणाली। तो प्रतिगामी कर प्रणाली अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो अब ये बना कि भैया प्रतिगामी कर प्रणाली क्या है? तो वही चीज है कि एक ऐसी कर पद्धति या एक ऐसा कर सिस्टम जहां आय यानी कि इनकम बढ़ेगी, तो जो टैक्स रेट हैं, जो टैक्स रेट्स हैं, यानी कि जो कर दरें हैं दोस्तों, क्या होती जाएंगी? कम। क्या होती जाएंगी? कम। बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये रफली एग्जाम्पल देख रहे हैं समझने के लिए। जैसे क्या, अगर मान लेते हैं हम लोग कि मेरी इनकम क्या है भाई? मेरी इनकम है 400 रुपए। क्या है? ठीक है, मेरी इनकम है 400 रुपए। तो मैं जो दे रहा हूं वो टैक्स क्या दे रहा हूं? वो मान लीजिए दे रहा हूं 20%। क्या दे रहा हूं? 20%। मेरी इनकम हो गई 800 रुपए और मैं दे रहा हूं 10%। मेरी इनकम हो गई 1200 रुपए, तो मैं दे रहा हूं 5%। क्या दे रहा हूं? 5%। मेरी हो गई क्या? 2000 रुपए इनकम, तो मैं दे रहा हूं 0 से 2%, यानी 2% तक मान लीजिए। अब देख रहे हैं ना, इनकम बढ़ रही है तो क्या घट रहा है? क्या घट रहा है? तो याद रखना दोस्तों, क्या घट रही है?
टैक्स की रेट भी घट रही हैं। क्या घट रही हैं? टैक्स की दरें भी घट रही हैं। अब आप कहोगे सर ऐसी कर प्रणाली कहाँ है? तो दोस्तों याद रखना, ऐसी कर प्रणाली भारत में भी सजेस्ट की गई थी, पर भारत एक विकासशील देश होने के कारण इसको भारत में लागू नहीं किया जा सका, है ना। आपने एक नाम सुना होगा, टैक्स हेवन। क्या नाम सुना है? टैक्स हेवन, टैक्स हेवन कंट्री। ठीक, टैक्स हेवन कंट्री यानी टैक्स हेवन देश। तो कोई मुझे बताएगा कि टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होते हैं? बताइए, अभी समझ में आ जाएगा ये। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं? बहुत जल्दी से बताइए, टैक्स हेवन क्या होती हैं? ठीक है ठाकुर हिमांशु जी, डीपी चेंज ठीक है, आप अपनी, अच्छा जी, ओहो, देख रहे हैं बस। अगर चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ठीक, अगर जितनी चीजें समझ में आ रही है तो ज्यादा ज्यादा क्या करिए, और लाइक और कमेंट करते जाइए। और मैंने पूछा एक क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिए कि टैक्स हेवन क्या होता है, कि व्हाट इज द टैक्स हेवन। टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं दोस्तों? ठीक है, टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होती हैं? तो आज के बाद याद रखिएगा, आज के बाद देखिए, जितना भी आप ज्यादा साथ दोगे ना, उतना ही मुझे एनर्जी मिलता जाएगा अंदर से, और मैं गर्दा उड़ाता जाऊंगा भाई, ठीक है ना। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, आपका जो मानना है मान लीजिए, पर लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है ना, तो इतने फैक्ट देंगे ना कि खपड़िया पिलपिला जाएगी, गर्दा तो उड़ के रहेगा, ये जान लीजिए। आज जो टैक्स पढ़ने वाले हैं ना, शायद कहीं नहीं पढ़ोगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो भाई उस पढ़ाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे मिलेगी साहब? एनर्जी तो जब ही मिलेगी ना बाबू, जब हमें को आप क्या करोगे, लाइक सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे। और क्या, मेरे क्वेश्चंस का आंसर तो मैंने पूछा टैक्स हेवन, तो टैक्स हेवन कोई बता नहीं रहा है हम में से कि टैक्स हेवन क्या है, हैं? ठीक, आपस में मैसेज करने के लिए लगे पड़े हैं। तो आओ भैया बात करते हैं टैक्स हेवन देश क्या होते हैं। आज की याद रखना, ऐसे देश जहां पर ब्लैक मनी को आराम से यूज कर सकते हो, ब्लैक मनी को इजीली रखा जा सकता है दोस्तों, ऐसे देशों को क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन कंट्री बोलते हैं। जैसे कि अभी हाल में ही बरमुडा जो है वो टैक्स हेवन कंट्री से बाहर निकल गया, पहले वो भी टैक्स हेवन कंट्री में आता था। तो ये याद रखिएगा, क्लियर है। तो ऐसे देशों में किस प्रकार का टैक्स सिस्टम देखने को मिलेगा? आपको यही रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पर जितनी ज्यादा आय होगी उतना टैक्स कम होगा, और जितनी कम आय होगी उतना ही दोस्तों ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? आइए उड़ाते हैं गर्दा, आते ही है, ठीक है। तीसरा टैक्स सिस्टम देखते हैं, तीसरे टैक्स सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरा टैक्स सिस्टम क्या है? एक टैक्स सिस्टम होता है, ये याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम यानी कि दोस्तों क्या? अनुपातिक, अनुपातिक कर प्रणाली, अनुपातिक कर प्रणाली। और अनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है, आइए उसको समझते हैं, उसको भी समझ लेते हैं कि भैया अनुपातिक कर प्रणाली होता क्या है सर, है ना। अनुपातिक क्या होता है? हिमांशु जी कह रहे हैं डेटा खत्म, अरे फिर से रिचार्ज कर ले है ना। और ये कोई कह रहा है, ललित कह रहा है खुशी हेलो। अरे भैया ये बताओ, तुम यही हेलो हेलो करने आए हो का? अरे पढ़ ले, कुछ अच्छी चीज मिल रही, भविष्य बन जाएगा, ना हेलो हेलो करते रह जाइयो, जो समझ ले। हाँ, और कुछ नहीं, हमारे इधर बोलते जेब में नहीं चिल्लम चिल्ला, मांग रहे लाल किल्ला तो भैया ऐसा ना करो, हेलो हाय बाद में कर लेना, पहले पढ़ ले, अच्छी चीजें मिल रही उनको सीख ले, है ना। कि ये जान लीजिए मेरा मेन उद्देश्य यही आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें सिखाना, और मजा आए तो लाइक ठोको जरूर, है ना, ये जान लीजिएगा, है ना। यादव जी कह रहे हैं यस सर, भैया कतई सही बात तो बोल रहे हैं, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? तो आप कहेंगे, कभी भी पेपर में पूछा जाए, और बहुत बार ये पूछा गया है सीजीएल में, ठीक है, कि प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम क्या होता है। तो दोस्त आप क्या कहेंगे? यस सर जी, ठीक, आइए, यू आर राइट। अरे बिल्कुल आयुष शर्मा जी, बिल्कुल मैं सही बात ही कहता हूँ। हम बात कर रहे थे प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम की। तो याद रखिएगा, एक ऐसी प्रणाली जहां आय, आय क्या हो, चेंजेबल हो, चाहे घटे या बढ़े, यानी आय क्या हो सकती है, चेंज है, चेंज हो जाए,
ठीक, चाहे बढ़ जाए या घट जाए, लेकिन जो टैक्स रेट है दोस्तों, जो टैक्स रेट है, जो कर दरें हैं, क्या है, कर दरें हैं, ये हमेशा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। क्या रहती हैं, सेम रहती है, यानी कि निश्चित रहती हैं। क्या रहती है, सेम रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए, मान लीजिए 100 रुपया इनकम तब भी 5%, 200 रुपये इनकम तब भी 5%, और मान लो भैया 400 रुपया इनकम तब भी 5%, और 800 रुपया इनकम तब भी कितना, 5%। देखिए ना, इनकम चेंजेबल है पर टैक्स रेट क्या है दोस्तों, सेम है। क्या है, सेम है। तो ऐसी कर प्रणाली को, ऐसी कर प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम बोलते हैं। और ऐसी कर प्रणाली अधिकतर रशिया में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन ये आया कि भैया भारत में कौन सी कर प्रणाली है, तो दोस्तों जरा समझना, भारत में मिली जुली कर प्रणाली है, और इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय बाजार के लिए एक कर प्रणाली देखने को मिलती है जिसका नाम है दोस्तों डिग्रेसिव। क्या मिलती है, डिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम, यानी कि अधोगामी कर प्रणाली, अधोगामी कर प्रणाली। अब आप कहोगे भाई कि अधोगामी कर प्रणाली क्या है बेटा, तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि अधोगामी कर प्रणाली क्या होती है। ठीक है, अधोगामी कर प्रणाली क्या है। ठीक, तो अधोगामी कर प्रणाली क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। यहां से अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अधोगामी के बारे में, तो आप कहोगे अधोगामी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है, दो। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक, ठीक है, टैक्स सिस्टम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या, वैसे मिला जुला टैक्स सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं क्या, डिग्रेसिव। और डिग्रेसिव में कौन कौन से टैक्स सिस्टम जुड़े हुए हैं, एक तो जो जो हमने पहले बात की गई थी, क्या, प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रोग्रेसिव जुड़े हुए हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को जोड़ा गया है इसमें। इसका मतलब क्या था, अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, टैक्स रेट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टैक्स रेट भी बढ़ेंगे। यही तो पढ़ा था इसमें हमने। ठीक, जबकि दूसरी अगर हम लोग दोस्तों बात करें, दूसरी है प्रोपोर्शनल, जो अभी पढ़ के आए हम लोग। क्या, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम, इसमें हमने क्या पढ़ा, आय यानी इनकम, इनकम कुछ भी हो पर टैक्स क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। समझ गए ना, क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दो जो कर प्रणाली मिलकर क्या बनाती है दोस्तों, वो बनाती है डिग्रेसिव। क्या बनाती है, डिग्रेसिव। तो एक क्या है मिला हुआ, प्रोग्रेसिव, और एक क्या मिला हुआ है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। इसीलिए दोस्तों याद रखना, अधोगामी यानी कि अधोगामी में हम क्या देखते हैं, कहते हैं एक ऐसी कर प्रणाली जहां आय, आय बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ कर की दरें भी बढ़ेंगी। हो गया ना, प्रोग्रेसिव टाइप। लेकिन दोस्तों बढ़ेंगी तो जरूर, लेकिन एक निश्चित रेट पर जाकर क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। हो गया ना प्रोपोर्शनल। तो देखिए, अगर मान लेते हैं इनकम 100 रुपए तो टैक्स रेट 5%, इनकम 200 रुपए तो टैक्स रेट मान लीजिए कितना, 10% मान लीजिए। ठीक है, 400 रुपए 15%, है ना, 800 रुपए 20%, कितना, 1600 रुपए मान लीजिए 30%, और 30% पे जाकर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। समझ में आ गई ना चीजें। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि इंडियन मार्केट में हमको एक चीज देखने को मिलती है ना, और वो क्या देखने को मिलती है, डिग्रेसिव कर प्रणाली देखने को मिलती है, जो कि दो टैक्स सिस्टम का समावेश है। यानी इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत की कर प्रणाली क्या है दोस्तों, मिली जुली है। ओके, क्लियर है। लेकिन कोई क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है कई बार कि आयकर में कौन सी कर प्रणाली देखने को मिलती है, तो आप आयकर में जो प्रणाली लगाएंगे वो दोस्तों आयोग ने जो उसका आंसर दिया है वो दिया है प्रोग्रेसिव।
क्या दिया है? प्रोग्रेसिव। अगर प्रोग्रेसिव ऑप्शन में ना हो तो हमेशा आप क्या ऑप्शन लगाइएगा? डिग्रेसिव। ओके दोस्तों, क्लियर है? अब बताइए, इतनी चीज समझ में आ गई है? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो एक बार फटाक से थम्स अप दिखा दीजिए सबके सब। एक बार थम्स अप दिखाइए कि हाँ सर ये सब समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में दो प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनकी भी चर्चा करते हैं। बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी जी। एसएससी की क्लास कब से चलती है? बिल्कुल सर, अभी 4:30 बजे से थी ये क्लास, लेकिन आज 5 बजे से क्लास हुई है और समय समय पर ये क्लासेस आपके लिए लाता रहता हूं मैं आर्यन सर, डीएसएल लर्निंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। अच्छा, जितने लोगों को ये चीज समझ में आ गए हैं, जो टैक्स सिस्टम जो समझ में आ गए, एक बार जरा फटाफट थम्स अप दिखाइए। ठीक है, रोशन सैनी जी थम्स अप। बिल्कुल, थैंक यू दादा, अगर आपको समझ में आया भाई मेरे। और कुछ कितने लोग हैं? बहुत जल्दी से, जितने सारे लोग हैं तब फटाफट थम्स अप करिए, थम्स अप दिखाइए कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सीके जी थैंक यू। बिल्कुल जी, अगर ये सबको समझ में आ गया है तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके थम्स अप का, कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए है। एनर्जी चाहिए तो आपको एक बेहतरीन ट्रिक देके जाऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये जान लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में गर्दा उड़ने वाला है आज। मस्त होके पढ़ेंगे, जबरदस्त होके। क्या पढ़ेंगे? जबरदस्त होके। क्लियर? चलिए सर, ओके। अगर बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आज जो हमारी जो क्लास चली वो है टैक्स सिस्टम की, और बेहतरीन टैक्स सिस्टम की क्लासेस हमारी चल रही हैं। और इस क्लासेस में मैं आपके लिए अब डिस्कस करने वाला हूं कि इंडिया में जो टैक्स है वो उनको कितने भाग में बांटा गया है। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे टैक्स सिस्टम की, और टैक्स सिस्टम में हमने देखा प्रोग्रेसिव क्या होता है, डिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल, ये सारी की हम लोग बात कर चुके हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं किसके बारे में? ठीक है, नेक्स्ट के बारे में। तो यहां से अपना हेडिंग क्या पड़ेगा? यहां से हेडिंग हमारा पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, बेहतरीन नोट्स बनाते जाइएगा इसके। यहां से हमारा हेडिंग पड़ेगा क्या? आइए, तो यहां से हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? और वो बात करने वाले हैं, ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे, है ना, भारत में करों को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया? दो। ठीक, पहला क्या है? यह टैक्स है और इसके दो भाग में बांट दिया गया। ये कर है, इनको दो भाग में बांट दिया गया दोस्तों। ठीक है, पहला क्या है? डायरेक्ट टैक्स, ठीक, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर, और इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, ठीक, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अब क्वेश्चन ये उठा कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है दोस्तों, और अप्रत्यक्ष कर, बेहतरीन ट्रिक मिलने वाली है आपको। ये समझ लिया, ऐसी ट्रिक दूंगा कि एक बार में ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे के सारे टैक्स याद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, तो दोस्तों कहना वो टैक्स जो इनकम पर लगते हैं। किस पर लगते हो? इनकम पर, यानी आय पर अदा किए जाते हो, वो डायरेक्ट है। ठीक है, कहना वो टैक्स जिस पर्सन पे लगे उसी के द्वारा, जिस पर्सन यानी व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर लगे हैं वो ही चुकाएगा। ठीक है, वो ही चुकाएगा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये क्या नहीं हो सकते? ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो ऐसे टैक्स जो लोगों की इनकम पे लगे, जो उसी व्यक्ति के द्वारा चुकाए जाएं जिस पर लगे हो, यानी जिनको वो ट्रांसफर दूसरे व्यक्ति को ना कर सके, ऐसे टैक्सेस को दोस्तों हम किस में पढ़ते हैं? वो प्रत्यक्ष करों में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? प्रत्यक्ष टैक्सेस में पढ़ते हैं। जबकि अगर मैं आपसे बात करता हूं अप्रत्यक्ष, तो आप सीधी सी कहोगे, क्या कहोगे कि सर अप्रत्यक्ष कर हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज पर लगते हैं,
यानी कि वस्तु व सेवाओं पर किस पे लगते हैं? वस्तु और सेवाओं पर लगते हैं। वो टैक्स जो किया जा कर सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? ट्रांसफर किए जा सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। और एक चीज, वो टैक्स जो मैंने चुकाए, मुझे ये महसूस भी हो मैंने टैक्स दिया, तो प्रत्यक्ष। मैंने टैक्स दिया पर महसूस नहीं हुआ, तो अप्रत्यक्ष। जैसे कि मान लीजिए ये टी शर्ट खरीदी, ये टी शर्ट मान लीजिए मुझे 100 रुपए की मिली, तो क्या वाकई भी एक्चुअल 100 रुपए की है? मुझे नहीं पता, पर मैंने इसका प्रॉफिट, मैंने इसका प्राइस कितना दिया दोस्तों? वो दिया 100 रुपया। तो 100 रुपया दिया भाई, तो मेरे लिए क्या है? ये 100 रुपए की है। पहले इस पे मैंने टैक्स दिया पर मुझको रियलाइज नहीं हुआ, है ना? कभी किसी को कॉफी पिलाए हो सीसीडी में, तो सीसीडी कॉफी किसी के साथ पिए हो वो बुआ, तो वहां तुमको मिलेगी कॉफी 150 रुपए की, तो क्या बाकी वो कॉफी 150 रुपए की है ना? अब वहां बैठोगे, एसी के चैम्बर में बैठोगे, है ना, पानी पियोगे, तो उसका सर्विस चार्ज भी जाएगा। लेकिन क्या ये आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने वहां बैठने का पैसा दिया है? आपको ये पता चला कि यार 150 रुपए की कॉफी मिली, वो हम पी लिए। तो गुरु ये याद रखना भैया मेरे, कि जो पैसा जो हमारी जेब से जाए पर असेसमेंट भी ना हो, वो भी अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष को कई तरीके से याद कर सकते हो, चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन के कौन से डायरेक्ट है, कौन से इनडायरेक्ट है। तो इसके लिए धुआंधार ट्रिक देंगे आपको एक हम, है ना? सबसे पहले आपके कमेंट ले लेते हैं थोड़े से। तो आलोक कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट इंडायरेक्ट, बिल्कुल आलोक जी बता ही दिए हैं मैंने। और ये आकाश जी गुड इवनिंग सर वेरी, गंगा सिंह जी गुड इवनिंग वेरी, राधे राधे भैया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ज्यादातर लाइक और शेयर करते जाओ। आइए एक धांसूदार ट्रिक देते हैं तुमको। आज कतई खपड़िया झंझना जाएगी तुम्हार, है ना? और खपड़िया अगर झंझना जाए तो एक बार थम्स अप दिखा देना। अगर ये ट्रिक पसंद आ रही है ना, तो सबका लाइक चाहिए मुझे, लाइक और थम्स अप जरूर देना भाई, नहीं तो समझ लीजिए दिल टूट जाएगा, है ना? तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स कैसे याद करें? तो एक गुरुजी याद रखिएगा दोस्तों, भाई मेरे बंधुओं, एक चीज याद रखिएगा, यहां से सीधा पूछा जाएगा पेपर में कि कौन से 4 ऑप्शन होंगे, उसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष है, डायरेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। ठीक है, क्लियर? आओ भाई देखते हैं। तो धुआंधार ट्रिक लेते जाओ मेरी तरफ से। इसके लिए आप याद करेंगे wipro.co.in प्लस गिफ्ट प्लस LRT एंड DT। ये याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया था यार कि कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष है। ठीक है, ठीक है। बीके सिंह कह रहे हैं सर आप कहां से हो? भैया से भी है, आप अगर मिलना है तो मुखर्जी नगर चले आइए। ठीक है, बत्रा सिनेमा के पीछे आपको मिल जाएंगे, है ना? कभी भी मिलना हो गया से मिलना है तो कभी भी DSL के प्लेटफॉर्म पे आइए, अपने रूबरू मिलेंगे, बात करेंगे आराम से। ओके, चलिए बात करते हैं बाबू। तो ये याद करिए। अच्छा, और अप्रत्यक्ष करों के लिए, अगर अप्रत्यक्ष करों के लिए कोई पूछता है तो इसके लिए याद रखिएगा, क्या जैसे आप लोग किसी से बतियाने के लिए एक वर्ड बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी बोलते नहीं बोलते, एक्सक्यूज मी याद रखिएगा, मैडम हटा दीजिए। क्या याद रखेंगे? एक्सक्यूज मी। और कहना सर एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्या हो गया? कई सारा खत्म हो गया, इसकी जगह आ गया है GST। हालांकि एक्सक्यूज मी में के कुछ टैक्स बचे हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जोर से बताइए कि भारत में GST के चलते कौन से अप्रत्यक्ष कर आज भी खत्म नहीं हुए हैं, कौन से ऐसे अप्रत्यक्ष कर है जो कि GST के चलते आज भी लागू हैं। बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्त, है ना? अगर पसंद आ रहा है, अब ये ट्रिक अगर पसंद आई है, अगर ये ट्रिक पसंद आई है तो इनका पूरा नाम जानना है। उसके लिए पहले थम्स अप चाहिए, एनर्जी चाहिए मुझे। एनर्जी कौन देगा? सर व्हाट इज योर नेम, मे आई नो? ओके गंगा सिंह जी, मेरा नाम है आर्यन। ठीक है, आर्यन सर आप मुझसे कह सकती हैं, वैसे मेरा पूरा नाम है आर्यन गंगवार या आर्यन पटेल। ओके ओके, प्रवीण यादव जी वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। देखिए थम्स अप जरूर दिखाइए, ललित जी का ही अभी थम्स अप आया है भैया, है ना?
तो ये जान लीजिए। अगर ये ट्रिकों के बारे में पूरा होल चीज जानना चाहते हो, सर इतने दिनों के बाद क्लास ले रहे हो, नाइस सर जी, थैंक यू गंगा जी। अरे थोड़ा सा ले के आ रहा हूँ गंगा जी, थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही थी इसलिए नहीं ले पाया, पर टेंशन ना लीजिए, क्लास तो ले रहा हूँ ना, आ रहा हूँ ना बीच के क्लास आपको क्लास देने के लिए, टेंशन ना लीजिए। बहुत जल्दी से थम्स अप दिखाइए जी। वेलकम सर जी, थैंक यू। ओके, देखिए जितने को अगर ये ट्रिक जाननी है, इस ट्रिक की विस्तार पूर्वक जानना है सबको कि ये क्या क्या चीज होते हैं और जीएसटी के चलते कौन से खर्च समाप्त नहीं हुए, तो एक बार थम्स अप दिखाएं, सारे लोग थम्स अप दिखाएं और एक बार शेयर करके आए, है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल ललित जी, सीके जी, थम्स अप। ओके गंगा सिंह जी, भाई जल्दी, अभी तो बहुत कम आए, देखने वाले तो बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। ओके ललित, ओके बस बहुत है, इतना तुमने इतना बूस्ट कर दिया, बहुत है, आइए दे देते फटाफट, है ना। तो पेन कॉपी उठाइए, लिखते रहिए, पेन कॉपी उठाइएगा और लिखते रहिएगा। क्या पहले वाले में जानेंगे, इसके बारे में, किसके बारे में जानेंगे, इनके बारे में, आओ। और इनके बारे में जानेंगे तो पहले बारे में क्या बात करते हैं, यहां से बात कर लेते हैं दोस्त। तो WE है, इसको बोलते हैं वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स यानी कि धनकर, क्या बोलेंगे, धनकर। ओके, इसके बाद प्रो है, प्रो इसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि संपत्ति कर, ठीक। इसके बाद क्या है, कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स दोस्तों क्या, इसको बोलते हैं निगम, निगम या कंपनी कर। इसके बाद क्या है, IN यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स यानी आयकर, आयकर, क्या सर, आयकर। इसके बाद क्या चीज, गिफ्ट, इसको बोलते ही हैं उपहार कर, उपहार कर, क्या सर, उपहार कर। इसके बाद LRT लैंड रेवेन्यू टैक्स, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर, कर, भू राजस्व कर। अब एक सुनकर आपको हंसी आएगी दोस्तों, कहेंगे क्या ये भी होता है, जी हाँ जरूर होता है। और वो क्या है दोस्तों, यहां से बात करते हैं, एक है यहां से DT, DT डेथ टैक्स, डेथ टैक्स, मृत्यु कर, मृत्यु कर। आप लोग सोचेंगे मृत्यु कर मरने पे कर भी लगता है क्या, करेंगे एक एक की बात करेंगे, एक एक का बिल्कुल याद रखिएगा, पोस्टमार्टम करेंगे सबका, टेंशन ना लीजिए, बस आप जुड़े रहिए, है ना, सबका पोस्टमार्टम होगा भाई। ठीक है, सबका पोस्टमार्टम होगा, डरने का नहीं, है ना, एकदम झक्कास पड़ने का। चलिए इसके बाद एक मेरी तरफ से और ले जाइएगा, थोड़ा सा और जोड़ देता हूं इसी में मैं, और वो क्या है, तो ये याद रखिएगा, एक आता है कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक, यानी कि CG बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, CJ, कैपिटल गेन टैक्स। ओके, तो ये आपको क्या रखने हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष में याद रखने हैं, इतने क्लियर है यहां से। जबकि अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में दोस्तों, अप्रत्यक्ष के बारे में, किसके बात करता हूं, तो ये थे अप्रत्यक्ष हमारे, और अप्रत्यक्ष के बारे में हमारा एक शब्द था एक्सक्यूज मी, तो EX से क्या हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का मतलब क्या, उत्पाद शुल्क, क्या, उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, ठीक। हालांकि उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज है, स्टेट एक्साइज खत्म कर दिया गया GST के चलते। ओके, इसके बाद CU
क्या है? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। ठीक है, इसके बाद एक्सक्यूज हो गया, और ऐसी से दो होंगे, एक होगा सेल टैक्स, ये भी खत्म हो चुका है जीएसटी के चलते। बिक्री कर, लेकिन क्या होता था बात जरूर करेंगे, पता होना चाहिए। और एक होता है सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स ये भी खत्म हो चुका है जीएसटी के चलते, जिसको बोलते हैं सेवा कर, सेवा कर, क्या चीज? सेवा कर। और दोस्तों इसके बाद क्या था? एक अपना था, यहां से अगर बात करते हैं हम लोग तो मी था, एम, एम का मतलब होता है मार्केट टैक्स, मार्केट टैक्स जिसको हम बोलते हैं वैट। वैट का मतलब क्या? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, हिंदी में मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर। वैट भी खत्म किया जा चुका है जीएसटी के चलते। और बात करते हैं ई फॉर एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स यानी दोस्तों क्या? मनोरंजन कर, क्या कर? मनोरंजन कर। लेकिन मैंने क्या बताया था? मैंने आपको अभी बताया था कि इन सब की जगह भारत में अब क्या लागू हो गया? जीएसटी। क्या लागू हो गया है? जीएसटी। तो अब इन सब की हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जहां तक मैं समझता हूँ क्लियर है। इनकी जगह क्या आ गया है? जीएसटी, ठीक है, ओके। आप बताइए मजा आया? कितने लोगों को समझ में आ गया? डेथ मिश्रा जी डेथ टैक्स में इमोजी भेज रहे हैं, हंस रहे हैं। बिल्कुल मिश्रा जी बताएंगे कि टैक्स क्या होता है, कैसे लगता है, तो आप कहोगे ओके गुरुजी मजा आ गया। मैंने कहा ना, आप वो यहाँ पढ़ोगे जो किसी यूट्यूब पे और कहीं पे नहीं पढ़ोगे बाबू, टेंशन ना लीजिए, है ना। बिल्कुल ये याद रखिएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अभी जीएसटी के चलते ये खत्म हो गए। जीएसटी के चलते चलते कौन से टैक्स समाप्त कर दिए गए, ये हम सब लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन ना छोड़ दीजिए। सर फिर भी नहीं यादव का ब्लॉक करिए। देखिए टेक्निकल टीम बैठी है, ज्यादा कुछ वो लोग खुरापात करेंगे तो अपने आप वो लोग ब्लॉक कर देंगे, या पहले दिन थोड़ा छूट दे देते हैं लोगों को, है ना, टेंशन ना लीजिए, है ना, ओके। तो ये बताइए समझ में आया? अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी चीज है। आइए थोड़ी सी चीज और देखते हैं यहाँ से। अब देखो दोस्तों, यहाँ से थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से जीएसटी के बारे में। हालांकि एक एक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक एक के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। देखो जीएसटी की बात अगर हम यहां से करें तो जो जीएसटी है, ठीक, भारत में 122वें बिल के तहत आई थी। जो संशोधन था वो 101 अमेंडमेंट था। जो कौन सा संशोधन है ये याद रखिएगा, 101 संशोधन, संविधान संशोधन था, ठीक। इसको जो लागू किया गया, यहां से अगर बात करते, पूरी विस्तृत बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी को बेसिकली मैं 4 भाग में बांट सकता हूं, पर बहुत सी किताबें 3 भाग बताती हैं। अब वो कौन कौन से, आइए देखिएगा। एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होता है यूजीएसटी, यूनिट टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर। और एक होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इन 4 भागों में दोस्तों क्या किया गया है, इसको बांटा गया है, क्लियर। जीएसटी की पूरी चर्चा पर चर्चा करेंगे, टेंशन छोड़ दीजिएगा उसको। इसके बाद जो इसके स्लैब है, जो टैक्स रेट है, पहले 0%, 5%, 0.5, 12, 18 और 28%, ये याद रखिएगा, ये है। लेकिन अब ये 0% नहीं मिलता, जिसको हटा दीजिए। तो अभी बढ़ते के 4 स्लैब मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4 स्लैब मिलते हैं, ठीक है। ये जीएसटी के स्लैब हैं, 5%, 12, 5, 18, 28%। ऐसे इस तरीके को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भारत का फर्स्ट स्टेट है जिसने ये बिल पास किया था, वो तेलंगाना है।
कौन सा है? तेलंगाना ने पहली बार जो बिल पास किया था, लेकिन पहली बार जो लागू किया है, लागू, वो दोस्तों याद रखिएगा असम है। कौन है? असम। असम राज्य ने पहली बार जीएसटी लागू किया था, लेकिन जो बिल पास किया था वो पहली बार तेलंगाना ने पास किया था। जो जीएसटी रेगुलेट की जाती है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा, यानी जिसको हम जीएसटी परिषद बोलते हैं। और जिस जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 33। और इसका हेड जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, यानी वित्त मंत्री होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी क्या है, कैसे लाया गया, क्या क्या प्रोविजन थे लाने के, कौन सी कमेटियां बनी और क्या लाभ हुए भारत को, और कौन कौन से टैक्स खत्म कर दिए, ये हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। तो यहां से मैंने आज आपको बताया कि भारत में कौन सी कर प्रणाली देखी जाती है, मिली जुली कर प्रणाली है। वैसे कौन सी डिग्रेसिव है, लेकिन आयकर में कैसी है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। टोटल 4 प्रकार की कर प्रणालियां देखने मिलती, बेसिकली 3 है, प्रोग्रेसिव और कौन सी याद रखिएगा? रिग्रेसिव। तो प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव को जोड़कर एक प्रणाली बनाएगी जिसका नाम है डिग्रेसिव, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। दोस्तों उसके बाद हमने बात की थी भारत में कर कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। किस पर लगते वो बात की, क्या क्या नाम है उनके, अब वो बात की है। क्लियर है? यहां से अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। किसके बारे में? एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इन करों के बारे में। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से टैक्स हैं जो केंद्र सरकार लगाती है, राज्य सरकार के कौन से, या कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष है। और कुछ कमेटियां भी पूछी जाती हैं, है ना। तो जैसे राजा चेलैया कमेटी किस टैक्स से संबंधित है, रेखा कमेटी किस टैक्स से संबंधित है। तो इन सारी एक कंप्लीट डिटेल में, फुल डिटेल में हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले यहाँ से टैक्स सिस्टम की। ये कुछ ट्रिक थी, ये कुछ थॉट थे जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष है। अब हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में। क्या पढ़ेंगे? कुछ और डिटेल में। तो एक एक टैक्स के बारे में क्या करते हैं, आइए चर्चा करते हैं अपने लोग। ठीक है, चलिए एक बार आपके कमेंट देख लेता हूं। सर जीएसटी की फुल फॉर्म, हाँ बिल्कुल, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है बेटा, जिसको हम वस्तु और सेवा कर बोलते हैं। ठीक है, सॉरी अगर मैं नहीं बता पाया हूं तो एक बार बता देता हूं। जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, वस्तु व सेवा कर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? वैसे मैं और सबकी बता ही दिया था। अब आइए एक एक की बात कर लेते हैं अपने लोग, एक एक की क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल अश्विनी जी सही बताया है आपने। और ललित एडमिन जी ओके, प्रवीण यादव जी सर थैंक यू। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल्कुल। अब बताइए सारी चीजें समझ में आई? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हैं तो दोस्तों एक बार थम्स अप दिखाइएगा, एक बार थम्स अप दिखाइएगा। मैं आगे की बात करना शुरू करता हूं यहां से। ठीक है, चलिए अगर और डिटेल जाननी है तो थम्स अप दिखाइए बहुत जल्दी। गंगा जी, ललित जी, अभी दो ही थम्स अप आए। सीके जी बहुत जल्दी 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 बूस्ट अप करिए, मुझे थोड़ी सी एनर्जी और दीजिए, तभी और अच्छी चीजें बता के जाता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगर और चीज जानना चाहते तो आइए सर, और चीजों की बात करते हैं अपने लोग। देखो सर, यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हम बात करने वाले हैं प्रत्यक्ष करों की। किसकी बात करने वाले हैं? तो यहां पर हमारा अगला हेडिंग होने वाला है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। तो क्या है? वह कर जो व्यक्ति की आय पर लगते हो या आरोपित होते हो, लगते हो, जिसको अन्य व्यक्तियों पर ट्रांसफर यानी स्थानांतरण, ट्रांसफर नहीं
किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक है, क्लियर। इसलिए याद रखिएगा, तो जो डायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक, डायरेक्ट टैक्स के लिए याद रखिएगा एक एक्ट मिलता है, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1860। ठीक है, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम 1860। ठीक, और जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है, जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक बोर्ड है CBDT, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स बनते हैं तो याद रखना दोस्तों, आपकी एक सीट इसी CBDT डिपार्टमेंट में क्या होगी, रिजर्व होगी। CBDT डिपार्टमेंट में क्या होगी, रिजर्व होगी। बहुत अच्छे से चीजों को क्या है समझिएगा, क्लियर है। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो जो यहां से बड़े अच्छे से याद रखिएगा, नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, एक आता है राजस्व आय। राजस्व आय, आप बजट पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होगा राजस्व आय, यानी कि रेवेन्यू इनकम। ये याद रखिएगा, रेवेन्यू इनकम। तो कोई पूछता है रेवेन्यू इनकम क्या होती है दोस्तों, तो आप कहोगे, ठीक है, सरकार की टैक्स के द्वारा, यानी कर, टैक्स के द्वारा प्राप्त की गई आय, की गई आय को क्या कहते हैं, राजस्व आय कहते हैं, आय कहते हैं। क्लियर। कहते हैं। अगले की बात करते हैं यहां से। अगला क्या है, जैसे मैंने क्या कहा, ठीक, ये गवर्नमेंट इनकम है, और गवर्नमेंट इनकम जो आ रही है टैक्स से, किससे आ रही है दोस्तों, टैक्स से। चाहे टैक्स से आ रही हो, एक होता है नॉन टैक्स, नॉन टैक्स। ठीक, तो टैक्स इनकम और नॉन टैक्स इनकम। ठीक है, टैक्स इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो ये है कर आय, और ये है गैर कर आय, गैर कर आय। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की इनकम है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, रेवेन्यू इनकम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये याद रखिएगा, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या है, रेवेन्यू इनकम, यानी कि राजस्व आय, राजस्व आय। क्लियर। यहां से बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को। तो दोस्तों, अब जो टैक्स इनकम है, यहां से जो टैक्स इनकम है, इसके दो भाग हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि जो टैक्स से इनकम आएगी वो डायरेक्ट और नॉन, जो टैक्सेस है उससे इनकम आएगी सरकार की, और उसको हम बोलेंगे राजस्व आय। ठीक है, एकदम मस्त क्लास है सर, धन्यवाद प्रवीण जी, गुड इवनिंग सर। ओके, धन्यवाद जिसको, ठीक है, जिसको भी समझ में आ रहा है बहुत धन्यवाद। तो ये याद रखिएगा